एक छोटा सा ना अगर सही समय पर कह दिया जाए तो यह नर्क का दरवाजा बंद कर सकता है। ना एक ऐसा शब्द जो कई बार रिश्ते तोड़ देता है लेकिन आत्मा बचा लेता है। यह आसान नहीं होता, यह अकेलापन देता है, तिरस्कार देता है, लेकिन अंत में अनंत जीवन देता है। आज हम उस आत्मिक युद्ध की ओर बढ़ते हैं जहां एक ना स्वर्ग में आपके नाम को लिखवा सकता है। हम सब दौड़ रहे हैं, लेकिन किस मंजिल की ओर? कुरिन्थियों 9:24 में पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सब दौड़ते हैं परंतु केवल एक ही पुरस्कार पाता है? इसलिए ऐसे दौड़ो कि तुम उसे पा सको। जीवन एक दौड़ है। हर दिन की शुरुआत एक नई रेस है जिसमें आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध तब होता है जब आपको कहना पड़ता है ना। बिली ग्रेहम का वचन, द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ प्लेग्राउंड, इट इज अ बैटल ग्राउंड। मसीही जीवन कोई खेल का मैदान नहीं, यह युद्ध भूमि है। ना सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र निर्णय आज का युवा जिस सबसे बड़े युद्ध में है वो है पीयर प्रेशर का। जब दोस्त कहते हैं, अरे यार बस एक बार। जब सोशल मीडिया कहता है, कूल बनने के लिए यह जरूरी है। जब अकेलापन कहता है, थोड़ा कर लेने में क्या चला जाएगा। वहीं पर आपका चरित्र तय होता है। दानियेल की तरह, जो केवल किशोर था लेकिन उसने खुद से कहा, मैं अपने आप को राजा के भोजन और दाख मधु से अशुद्ध नहीं करूंगा। दानियेल 1:8। एक ना जो स्वर्ग में गूंजा और भविष्य को बदल गया बाबुल। एक विदेशी देश राजा का खाना सबसे बेहतरीन, लेकिन दानियेल जानता था जो कुछ चमकता है वो परमेश्वर की मंजूरी नहीं होता। उसने अपने ट्रेनर से कहा, मुझे सिर्फ दाल और पानी दो, बाकी सबको जो देना है दो, बस मुझे मेरे संयम के साथ जीने दो। 10 दिन बाद उसका चेहरा चमक रहा था, शरीर स्वस्थ, आत्मा बलवान। यह किसी डाइट प्लान का कमाल नहीं था, यह उस एक ना की आत्मिक ताकत थी। बिली ग्रेहम कहते हैं, When we say no to sin, we say yes to God। जब हम पाप को ना कहते हैं तब हम परमेश्वर को हाँ कहते हैं। 1 कुरिन्थियों 10:13 परमेश्वर की प्रतिज्ञा। तुम पर कोई ऐसी परीक्षा नहीं आई जो मनुष्यों के लिए असामान्य हो, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है जो तुम्हें सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। हर परीक्षा के साथ एक रास्ता भी दिया जाता है बाहर निकलने का, लेकिन दरवाजा खोलना तुम्हारा काम है। युवाओं का सवाल, क्या यीशु को भी ऐसा ही संघर्ष हुआ था? हां, यीशु हर बात में परखे गए, भूख, वासना, सत्ता, घमंड, लेकिन उन्होंने कहा, ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर, केवल परमेश्वर की उपासना कर और उसी की सेवा कर। यीशु ने यह ना आत्मिक सामर्थ्य से कहा क्योंकि वे वचन से भरपूर थे, आत्मा से परिपूर्ण थे और परमेश्वर की इच्छा में थे। बिली ग्रेहम कहते हैं, You will never be tempted beyond what God has prepared you to endure। कोई परीक्षा इतनी बड़ी नहीं होगी जिससे निकलने के लिए परमेश्वर ने पहले से रास्ता न बनाया हो। आज आप किसे ना कहेंगे? उस मोबाइल ऐप को, उस अंधे रिश्ते को, उस नशे को, उस आदत को जो रातों की नींद चुरा लेती है, उस भीड़ को जो आत्मा को कुचल देती है। परमेश्वर कहता है, तू मेरा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और जब तू ना कहेगा मैं तुझे थाम लूंगा। कभी कभी ना कहने के बाद जिंदगी बेहतर नहीं और भी कठिन हो जाती है, लेकिन वही कठिनाई परमेश्वर की योजना की पहली सीढ़ी बन जाती है। यूसुफ ने ना कहा और उसी ना ने उसे जेल में डाल दिया, लेकिन फिर उसी ना ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। आज हम उस ना की कीमत परीक्षा और परमेश्वर की महिमा में उतरते हैं। यूसुफ, एक साधारण बेटा, असाधारण योजना। यूसुफ याकूब का बेटा, घर का सबसे प्रिय। उस
उसके सपनों ने उसे अपने भाइयों की जलन का शिकार बना दिया। उसे बेचा गया। परमेश्वर की योजना में वह मिस्र पहुंचा। वह नौजवान था, सुंदर, बलवान और पूर्ण रूप से प्रभु के भय से भरा हुआ। परीक्षा आई और दरवाजा बंद था। पोतीफर की पत्नी, प्रभावशाली, सुंदर, चालाक, वह कहती है, मेरे साथ सो जाओ, कोई नहीं देख रहा। पर यूसुफ का उत्तर, मैं ऐसा महान पाप नहीं कर सकता, यह मेरे परमेश्वर के विरुद्ध होगा। यह कोई एक बार की बात नहीं थी। वह स्त्री उसे बार बार लुभाती रही, लेकिन यूसुफ हर बार कहता रहा, ना। बिली ग्रैहम कहते हैं, करेज इज कंटेजियस। व्हेन अ ब्रेव मैन टेक्स अ स्टैंड, द स्पाइन्स ऑफ अदर्स आर स्टिफेंड। साहस संक्रामक होता है। जब कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, दूसरों को भी खड़ा होने की हिम्मत मिलती है। यूसुफ अकेला था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। ना की कीमत, जेल की सलाखें। उस स्त्री ने झूठ बोला, कहा, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की। यूसुफ दोषी ठहराया गया। उसे जेल में डाल दिया गया। क्या यह न्याय था? नहीं। क्या यह परमेश्वर का मार्ग था? हां। ना से शुरू हुई असली योजना जेल में वह अकेला था, पर उसका चरित्र जीवित था। उसे 2 बंदी मिले, राजा के प्यालाग और रसोइयां। उसे स्वप्नों को समझने का वरदान मिला, और यहीं से परमेश्वर की महिमा का मार्ग खुला। कुछ समय बाद राजा ने स्वप्न देखा। यूसुफ को बुलाया गया, और उसी यूसुफ को जो ना कहकर जेल गया था, अब सिंहासन सौंपा गया। बिली ग्रेहम कहते हैं, माउंटेन टॉप्स आर फॉर व्यूज एंड इंस्पिरेशन, बट फ्रूट इज ग्रोन इन द वैलीज। पर्वतों पर दृश्य और प्रेरणा मिलती है, लेकिन फल घाटियों में उगते हैं। जेल घाटी थी, लेकिन वहीं यूसुफ का चरित्र पुष्ट हुआ। ना कहने से सफलता में देर होती है, पर हार नहीं आती। यूसुफ का ना उसे अपमानित कर गया, उसे गलत समझा गया, उसे तिरस्कृत किया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जो मेरे लिए खड़ा होता है, मैं उसके लिए स्वर्ग खोल दूंगा। आज के युवाओं के लिए सच्चाई आज भी वही परीक्षा है। बस एक बार देख लो, कोई नहीं जान पाएगा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर सब देखता है। वो जानता है कि तुम्हारा ना कितना भारी था। वो देखता है कि कैसे तुम रोते हुए भी खड़े रहे। बिली ग्रैहम कहते हैं, डोंट कॉम्प्रोमाइज इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, गॉड ऑलवेज इज। मत करो चाहे कोई देख ना रहा हो, परमेश्वर हमेशा देख रहा है। यदि आपने ना कहकर अपना सब कुछ खो दिया, तो घबराओ मत, कुछ बड़ा आने वाला है। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने न सिर्फ जेल से मुक्ति दी, बल्कि उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, एक गुलाम से राजा का सलाहकार। परमेश्वर वह सब देख रहा है जो तुम अकेले में सह रहे हो। ना के बाद का आशीर्वाद जो सबको नहीं मिलता। जो विजयी होगा, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। परमेश्वर सिर्फ देखने वालों को नहीं, ना कहकर रोने वालों को उठाता है। जो पवित्रता को गले लगाते हैं, उन्हें वह अपनी महिमा में भाग देता है। अगली कड़ी, मूसा, जिसने फिरौन को ना कहा और परमेश्वर को चुना। मूसा ने राजा को मना किया, पाप के सुख को ठुकराया और परमेश्वर के दुखों को अपनाया। कभी कभी ना कहना सिर्फ अपनी आत्मा के लिए नहीं होता, वो लाखों आत्माओं के छुटकारे का दरवाजा बनता है। एक ना जो सिंहासन छोड़ देता है ताकि एक दबी कुचली जाति उठ खड़ी हो। यह है मूसा की कहानी, जिसने संसार के वैभव को छोड़कर परमेश्वर के दुख को चुना। मूसा, वह जो महल में पला लेकिन आत्मा में व्याकुल था। विश्वास से मूसा ने बड़ा होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया और पाप के थोड़े समय के सुख की अपेक्षा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। मूसा जानता था कि वह इजरायली है, लेकिन उसकी परवरिश फिरौन के दरबार में हुई। उसके पास था धन, प्रतिष्ठा, शक्ति, राजसी जीवन, लेकिन उसके अंदर आवाज थी, यह मेरा स्थान नहीं। बिली ग्रैहम कहते हैं, द ग्रेटेस्ट लेगेसी वन कैन पास ऑन
is not money or material things, but a legacy of faith and obedience. सबसे महान विरासत धन या संपत्ति नहीं, बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता की विरासत है। मूसा का पहला ना पहचान की ओर पहला कदम। मूसा जब बड़ा हुआ तो उसने देखा एक मिस्री अधिकारी उसके इजरायली भाई को पीट रहा है। उसने हस्तक्षेप किया और मिस्री को मार डाला। यहीं से शुरू हुआ आत्मा का जागरण। उसने जाना कि वह सिर्फ राजसी नहीं, वह एक दास जाति का भाग है, परमेश्वर की योजना का पात्र है। भागा नहीं, बुलाया गया मूसा ने मिस्र छोड़ दिया। 40 साल जंगल में पशुओं के बीच एक चरवाहा बनकर रहा। दुनिया ने भुला दिया, लेकिन परमेश्वर ने बुलाया। एक जलती झाड़ी से आवाज आई, मूसा, मूसा, मैंने अपने लोगों की दुख पुकार सुनी है, अब जा, तू उन्हें छुड़ाने वाला होगा। बिली ग्रेहम कहते हैं, गॉड डज नॉट कॉल द क्वालिफाइड, ही क्वालिफाइज द कॉल्ड। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि जिन्हें बुलाता है उन्हें योग्य बनाता है। मूसा का दूसरा ना, वैभव को ठुकराना, परमेश्वर को चुनना उसने स्पष्ट किया। मैं फिरौन का बेटा नहीं हूं, मैं इजराइल का सेवक हूं। यह ना उसे सुरक्षित सिंहासन से निकालकर एक असंभव मिशन में भेज रहा था। फिरौन को कहने की मेरे लोगों को जाने दे, ना कहने की कीमत, जोखिम, विरोध, उपहास। फिरौन ने उसका उपहास किया, लोगों ने उस पर सवाल उठाए, लेकिन मूसा रुका नहीं। क्यों? क्योंकि अब वह एक व्यक्ति नहीं, एक आज्ञाकारी आत्मा बन चुका था। बिली ग्रेहम कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, बट द प्रेजेंस ऑफ फेथ। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि विश्वास की उपस्थिति है। पाप का सुख vs आत्मिक आनंद बाइबल कहती है। जो सुख का प्रेमी है वह निर्धन होता है। जो शरीर की वासनाओं में जीता है वह जीवित रहते हुए भी मरा हुआ है। मूसा जानता था कि महल का सुख क्षणिक है, लेकिन परमेश्वर का आनंद अनंत है। मूसा का ना बना एक जाति की आजादी का कारण जब वह फिरौन के पास गया, उसका कहना था, प्रभु कहता है मेरे लोगों को जाने दे। 10 विपत्तियां आईं, समुद्र फटा, लाखों लोग आजाद हुए। यह सब शुरू हुआ एक ना से, जो पाप और वैभव के बीच परमेश्वर को चुनता है। आज का सवाल, क्या आप भी मूसा की तरह ना कह सकते हैं? ना उस नौकरी को जो आपको पवित्रता से दूर ले जाए, ना उस संबंध को जो आत्मा को मारता है, ना उस समझौते को जो आत्मा को झुका दे, ना उस गुमान को जो परमेश्वर से ऊंचा हो जाए। बिली ग्रेहम कहते हैं, When you come to the end of yourself, you come to the beginning of God. जब आप खुद के अंत तक पहुंचते हैं, वहीं से परमेश्वर की शुरुआत होती है। मूसा का ना आज हमारी आजादी का प्रतीक है। गुलामी को ठुकरा देना, सत्ता को ठुकरा देना और पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर परमेश्वर का नाम बुलंद करना, यही है आत्मा की सच्ची विजयी यात्रा। हर परीक्षा में एक आवाज छुपी होती है, और जब वो आवाज परमेश्वर की होती है तो पूरी जिंदगी कांप उठती है। कभी ना कहना मन से आता है, कभी हिम्मत से, लेकिन असली ना तब निकलता है जब परमेश्वर खुद कहता है, बस अब और नहीं। यीशु की परीक्षा, हमारा रास्ता, इब्रानियों 4:15 कहता है, हमारा महायाजक यीशु ऐसा नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में भागी ना हो, बल्कि वह सब प्रकार की परीक्षाओं में हमारी नाई परखा गया, फिर भी पापरहित रहा। यीशु परखा गया। 1, भूख से, जब शैतान ने कहा पत्थरों को रोटी बना। 2, शक्ति और अभिमान से, ऊंचे से कूद, स्वर्गदूत बचा लेंगे। 3, वैभव और साम्राज्य से, मुझे प्रणाम कर और सब तेरा होगा। लेकिन हर बार यीशु ने एक ही उत्तर दिया, लिखा है। बिली ग्रेहम कहते हैं, द बाइबल इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। यू कैनॉट ग्रो स्पिरिचुअली स्ट्रांग विदाउट इट। बाइबल कोई विकल्प नहीं, वह आवश्यकता है। उसके बिना आत्मिक मजबूती असंभव है। जब आप भी परीक्षा में हो तो यीशु की तरह कहिए, लिखा है। जब अकेलापन घेरे, लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा।
जब शारीरिक परीक्षा हो, लिखा है तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब मानसिक तनाव हो, लिखा है मेरी शांति तुम्हें देता हूं। ना कहने की थकावट, लेकिन आत्मा की जंग में आखिरी मोड़ शायद आप थक चुके हैं। बार बार मना करते हुए, आत्मा और शरीर के संघर्ष में अकेले लड़ते हुए। लेकिन सुनिए, परमेश्वर चुप नहीं है। वो कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा जिस पर तुझे चलना है। तुम्हारा ना अब सिर्फ रक्षा नहीं, एक घोषणा है। अब यह सिर्फ नहीं कहना नहीं है, यह शैतान के साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का बिगुल है। अब और नहीं, मैं शुद्ध जीवन जीऊंगा। अब और नहीं, मैं संसार के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलूंगा। अब और नहीं, मैं सिर्फ प्रभु का हो गया हूं। जीवन का मोड़ जब ना से हां निकलती है ना, पाप के लिए ना, संसार के लिए हां, यीशु मसीह के लिए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु माने और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। बिली ग्रैहम कहते हैं, द क्रॉस शोज अस द सीरियसनेस ऑफ आवर सिन, बट इट ऑल्सो शोज अस द इमेजरेबल लव ऑफ गॉड। क्रूस हमें हमारे पाप की गंभीरता दिखाता है, लेकिन साथ ही परमेश्वर का अथाह प्रेम भी। प्रभु आज भी दरवाजे पर खड़ा है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आज वह द्वार खटखटा रहा है। क्या आप कहेंगे, हां प्रभु, मैं अब सिर्फ तेरा हूं? और जब आप हां कहते हैं, स्वर्ग में उत्सव होता है। लूका 15:7 कहता है, स्वर्ग में एक पापी के मन फिराने पर बहुत आनंद होता है। आपका निर्णय आज न केवल आपको बचा सकता है, बल्कि आपके परिवार, पीढ़ियों और राष्ट्र को भी प्रभावित कर सकता है। अब समय है आत्मा की यात्रा को स्वीकार करने का। प्रिय मित्रों, अब तक आपने सुना यूसुफ, दानियेल, मूसा और स्वयं यीशु ने कैसे ना कहा और उनके ना ने परमेश्वर के हां का द्वार खोल दिया। आज आप किसे ना कहेंगे? पाप को, आत्मा को दबाने वाले संबंधों को, नशे, लालच और काम वासना को, डर, हीनता और हार को। अब उठो और कहो, अब और नहीं। इस आत्मिक यात्रा का अंत एक नई शुरुआत है। यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह एक आत्मिक आंदोलन है। यह एक यात्रा थी जो आपको पाप से आजादी और आत्मा में स्थिरता की ओर ले गई। अगर आपने इस यात्रा में अपने हृदय की किसी गहराई को छुआ पाया, तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, हमारे चैनल यीशु की सोच को अभी सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक बटन नहीं, यह आपके आत्मिक सफर की अगली मंजिल है। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन युवाओं के साथ साझा करें जो युद्ध में हैं और जिन्हें जीत की आवाज सुननी है। क्योंकि यह चैनल कोई मनोरंजन नहीं, यह एक आत्मा की पुकार है। यह एक महायात्रा है और हम सब इसमें सहभागी हैं। क्या आप आज कहेंगे, हे प्रभु, मैं ना कहना सीख गया हूं, अब मुझे तेरा हां स्वीकार है।